मैं यहाँ पर आप लोगों को सबको एक चीज जो है ना गाइड करूँ, क्योंकि ये अभी मैंने टॉपिक छेड़ा ही नहीं था, यहाँ पर बात आ गई है तो चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं। दो किस्म की प्राइस होती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो एक होती है प्रीमियम प्राइस और एक होती है डिस्काउंट प्राइस। तो सेलर हमेशा प्रीमियम प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि प्रीमियम प्राइस से सेल करना स्टार्ट करें और लगातार करते रहें। और बायर हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे बाय करते हैं और वो चाहते हैं कि डिस्काउंट प्राइस पे बाय करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए। तो हर एक वेव की लेवल होती है। अब आपने क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन करनी है, अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। जैसे ट्रेंड होते हैं ना मार्केट के, अब ये जैसे कि ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है और अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में देखिएगा, आपको एंड में कोई आउटसाइड बार का पैटर्न मिलेगा, वहां से मार्केट गिरेगी। और डाउन ट्रेंड के अंदर आउटसाइड बार का पैटर्न मिलेगा, वहां से मार्केट गिरेगी। मोस्टली ऐसे पैटर्न आएंगे। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड में आखिर में एक आउटसाइड बार का पैटर्न बनाए, जितना प्रेशर था मार्केट गिर के उसके बाद ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो इस पैटर्न का ख्याल रखो, ये बड़ा खतरनाक पैटर्न है। ये मिसगाइड करता है बड़ा पैटर्न। ठीक है ना। ये वाला पैटर्न हमेशा याद रखा करें। जैसे कि ये देखो, ये आउटसाइड बार है, ठीक है। वेव कंप्लीट हो चुकी थी, मार्केट गिरी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो हम आगे चल के इसको प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस को भी पढ़ेंगे मजीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक के मोमेंटम को समझना, और कैंडलस्टिक किस तरीके से चार्ट बनाती हैं, और इन चार्ट से कैसे हम स्ट्रेटजीज को बनाते हैं। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है। ये सारा एक्सपीरियंस बेस्ड है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, जो मैंने ऑब्जर्व किया और मेरी ऑब्जर्वेशन जो हुई, अब उसको मैंने नए लफ्जों में सामने रखा और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहीं पर आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बस मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ इन चीजों को बनाया है। आप लोगों ने समझना है, समझ आ जाए तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑर्डर। ये चार्ट जब आपके बन रहे होते हैं ना, तो चार्ट बनने में कोई सीक्वेंस तुम चाहिए होगी डेफिनेटली, जिसमें तीन ग्रीन कैंडलस्टिक बने, फिर दो ग्रीन कैंडलस्टिक बने, फिर एक ग्रीन कैंडलस्टिक बने, फिर रेड कैंडलस्टिक दो बने, चार बने। इस तरीके की सीक्वेंसेस तो बनेगी, तभी तो चार्ट बनेगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि चार्ट में अगर चार्ट का एल्गोरिथम स्टार्ट होता है तो दो नंबर से स्टार्ट होता है। एक होता है असेंडिंग का नंबर और दूसरा होता है डिसेंडिंग का नंबर। असेंडिंग नंबर ऐसे, जैसे आपने स्कूल में पढ़ के आए, एक दो तीन चार पांच, एक नंबर से दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर बढ़ता जा रहा है, इसको असेंडिंग बोलते हैं आप। या फिर एक तीन पांच या फिर एक चार, ये सारे असेंडिंग नंबर होते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग नंबर्स आर लो टू हाई। पहले लो नंबर होता है, फिर हाई नंबर होता है। अब असेंडिंग नंबर जैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट भी होती जाएगी। कोई ना कोई एक्सट्रीम पॉइंट जरूर होगी जहां पर स्टॉप करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर डिक्रीजिंग नंबर से, जैसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद आहिस्ता 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 छोटे नंबर होते जा रहे हैं। तो मैंने इस सीक्वेंस को समझते हुए मैंने सोचा कि अगर इस सीक्वेंस को मैं कैंडलस्टिक पे ऐड करूं तो कैंडलस्टिक से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, देखिए। अब इस सीक्वेंस के अंदर आपने देखा, पहले एक ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड कैंडलस्टिक की एंट्री हुई, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडलस्टिक दो बनी, फिर रेड कैंडल की एंट्री हुई, उसके बाद फिर अगेन थ्री ग्रीन कैंडलस्टिक बनी। आप इसका मतलब क्या समझते हैं? कोई बंदा मुझे बताए इसका मतलब क्या है। बायर्स सर धीरे असेंडिंग धीरे ऑर्डर ज्यादा में हो रहे हैं सर। बायर्स। जी। बायर के एक मूवमेंट ज्यादा हो गए। एक एक बंदा बात करे, उससे मैं भी ताकि कम्युनिकेट कर सकूं। जी, आप कहते हैं कि बायर की मूवमेंट ज्यादा हो गई, ठीक है। यस सर। देखो कि मूवमेंट अपनी जगह पे सही है। जब प्राइस, हमने देखा, इस प्राइस के अंदर पहले एक हाई बना, ठीक है, फिर दूसरा यस हाई सर। बना, फिर उसके बाद तीसरा हाई बना। जब यस सर। हाई पे हाई बनता है, हाई पे हाई बनता है, तो ट्रेंड स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाता है। और जी सर जी। ये बायर की जो पार्टी होती है, हम समझते हैं कि ये बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, ठीक है। तो समझें कि एक कैंडल के बाद दो का आना, ऐसे कह सकते हैं कि मोमेंटम, इसको बोले कि मोमेंटम इंक्रीज। स्टार्ट, और इसको बोले कि मोमेंटम इंक्रीज, और इसको बोले कि मोमेंटम एक्सट्रीम। क्योंकि जब तीन कैंडलस्टिक मोस्टली बन जाती हैं तो मोमेंटम एक्सट्रीम हो जाता है। फिर तीन के बाद चार बनेगी, पांच बनेगी, या छह बनेगी, सात।
मैक्सिमम 3 कैंडलस्टिक बन जाए तो हमारा मोमेंटम एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पर एक और मूवमेंट बनाऊंगा, उसका और इस मूवमेंट का मुझे आप लोगों ने फर्क बताना है। ठीक है, और ये बताना है कि क्या इस मूवमेंट को मैं एक जैसा पढ़ूं या फिर इसमें कोई फर्क है। यहाँ पर सेलर्स की मूवमेंट है। ठीक है, सेलर्स की 2 कैंडलस्टिक बनी थी, तो फिर मैंने देखा कि बायर की 1 कैंडलस्टिक बनी, और फिर वापस मैंने देखा कि सेलर्स मार्केट में आ गए और प्राइस को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, और ऐसे 2 और एक और कैंडलस्टिक बनाते हैं, तो फिर बायर्स वापस दोबारा मार्केट में आने की कोशिश करते हैं और 2 कैंडलस्टिक बना लेते हैं। ऐसे 2 कैंडलस्टिक बनती हैं। फिर मैंने देखा अगेन सेलर्स ट्राई करते हैं, एक ब्रेकआउट करते हैं, मार्केट को नीचे लेके आके एक ब्रेकआउट कर लेते हैं। ऐसे ब्रेकआउट हो जाता है, फिर मैं बायर को देखता हूँ कि वो दोबारा आते हैं मार्केट के अंदर और फिर 3 कैंडलस्टिक बनाते हैं। फिर सेलर की एक कैंडलस्टिक वापस आती है। अब आप लोग मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 2 में पहले एक कैंडल बनती है, यहाँ पर भी एक कैंडल बनती है। ठीक है, ये एक बनती है, यहाँ पर भी एक बनती है, यहाँ पर 2 बनती हैं वायर की, यहाँ पर भी 2 बनती हैं, यहाँ पर 3 बनती हैं वायर की, यहाँ पर भी 3 बनती हैं। जो मोमेंटम इस ऑप्शन के अंदर है, क्या वही मोमेंटम इस ऑप्शन के अंदर भी है? नहीं। यस सर है। है ना? है देखो, सर, क्योंकि यहाँ पे भी लो पे लो बन रहा देखो यहाँ पर देखो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, सेम बन रहा है ना। यहाँ पर भी एक के बाद दो, दो के बाद तीन बन रहा है ना। यस सर। देखो मोमेंटम तो आ रहा है ना। जैसे हम कह रहे हैं ना कि एक कैंडल के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3 आ जाए, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो मोमेंटम बढ़ रहा है, तो दोनों बराबर हुआ ना मोमेंटम, या नहीं हुआ? हुआ है सर। हम्म। नो सर। सर सेलर्स ने स्लो डाउन कर दिया ठीक है, बायर्स के मोमेंटम को। 3 देखिए, नंबर पे सेलर्स 2 हो गया सर यहाँ पर। देखो बायर की है। कैंडल को यहाँ गिनो, हायर सेलर को मोमेंटम तो छोड़ो। हो रहा है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में। देखो सेलर को छोड़ो, बायर की काउंटिंग करो, काउंटिंग के हिसाब से मोमेंटम तो होना चाहिए ना भाई। हम तो कैंडल्स को काउंट कर रहे हैं ना, हम कौन सी किसी और चीज को काउंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो एक जैसा होना चाहिए ना, मोमेंटम नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए सर। होना चाहिए ना। देखो, यस एक सर। एक सिस्टर ने बोला था कि नहीं सर नहीं होना चाहिए, वो बात करे। नहीं होगा सर, बिकॉज वहां पे ग्रीन कैंडल हाईस बना रही थी, यहाँ पे नहीं बना रहे वो लोज। परफेक्ट, 100%, वेरी गुड। क्योंकि देखो मोमेंटम तो तब होगा ना जब मोमेंटम मार्केट में एक कैंडलस्टिक हाई बनाएगी, उसके बाद अगेन हायर हाई बनाएगी, उसके बाद अगेन हायर हाई बनाएगी। जब मार्केट में कैंडलस्टिक लोअर हाई पे लोअर हाई बना रही है, तो कैसा मोमेंटम? हाँ, सोचो, है कोई मोमेंटम? तो यहाँ पर ट्रेप था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ट्रेप था। तो यहाँ पर आप समझिए कि बायर का मोमेंटम आ रहा है, और आप इस लालच की वजह से कि बायर का ट्रेंड शुरू होने वाला है, इसमें ट्रेड करो, आप फेल हो जाते या नहीं हो जाते? सोचो। हम्म। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ पर मोमेंटम एक्सट्रीम हो गया, यहाँ पर मोमेंटम क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया। चलो बायर का मोमेंटम एक्सट्रीम हो गया, अब सेलर्स मोमेंटम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा बायर आएंगे, ये सेलर को बहुत नीचे नहीं जाने देंगे, बस इतनी थोड़ा ही ऊपर जाके फिर वापस मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक्सट्रीम इसलिए क्या कि थोड़ी सी करेक्शन आ जाए, थोड़ी सी करेक्शन आ जाए, करेक्शन के बाद करेक्शन। दोबारा बायर एक करेंगे, और यहां से अगर सेलर को मौका मिला ना, तो यहां से एक वेव बन जाएगी, सेलर अगेन स्ट्रांगली मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो अब इसी पॉइंट को देखते हुए, अब यहां पर अब मुझे बताइएगा चार्ट के ऊपर, ये अब मैं इसको फ्रैक्टल को हटा रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर बायर की कितनी कैंडलस्टिक है? 3। 3 3 3। और 3 के बाद फिर बायर की कितनी कैंडलस्टिक है? 3।
3 हाई के बाद हाई, मोमेंटम इंक्रीज हुआ। हाँ, यस सर यस सर अगेन यहाँ पर 5 कैंडलस्टिक है, मतलब कि ये इक्वल हाई बना लिया, मोमेंटम फिर भी वही बराबर है। यस तो सर उसके बाद Yes, देखो कि sir. अगेन 3 कैंडलस्टिक बना के मोमेंटम हाई कर दिया। ठीक है, तो अगेन 3 है, मोमेंटम हाई किया। तो 1 कैंडलस्टिक, इसका मतलब है कि बायर ने स्टॉप किया। बायर ने क्या किया? स्टॉप स्टॉप लेकिन उसके बावजूद भी इनका मोमेंटम की जो लेवल है, जो पॉइंट इन्होंने हाई किया, वो पिछले हाई के बराबर किया है Equal. कि नहीं किया? किया है ना। यस सर यस सर तो इसका इस स्टॉप का ये मतलब नहीं है कि डाउन ट्रेड होगा, इस स्टॉप का मतलब है कि करेक्शन होगी। क्या होगी? करेक्शन करेक्ट। करेक्शन। फिर देखो कि सेलर आया और दोबारा बायर ने एक हाई बना दिया अगेन। ठीक है, अब जब एक हाई ठीक बनाया, यहाँ पर हालांकि 2 कैंडलस्टिक के बाद एक बायर की कैंडल है, हम इसको मानते हैं कि ये बायर स्टॉप हो गए, लेकिन हाई बना के कैसे स्टॉप हो सके? हाई बना के थोड़ी देर के लिए रुकते के करेक्शन हो जाए, फिर हम ऊपर मार्केट को लेके जाएंगे। तो अगर मार्केट हाई करते हुए ये स्टॉप कैंडल बनाए, तो उसका मतलब है कि करेक्शन के लिए मार्केट रुक रही है, इतनी जल्दी गिरेगी नहीं, इतनी जल्दी गिरेगी नहीं। तो ऐसे देखो कि अगर यहां पर बायर्स एक सिंगल कैंडलस्टिक बना रहे हैं, क्योंकि जब 2 के बाद एक कैंडल रह जाए, 3 के बाद एक कैंडल रह जाए, या फिर लगातार, अच्छा यहां पर और यहां में फर्क है, मैं आप लोगों को फर्क वाजे करूं। 2 के बाद जब एक कैंडल रह गई और फिर 3 के बाद एक कैंडल, अब 3 का हाई ऊपर है और एक कैंडल का हाई कहां है? उससे नीचे है। नीचे नीचे उसके बाद बायर की पोजीशन देखो, लगातार सिंगल कैंडल, लगातार सिंगल कैंडल, लगातार सिंगल कैंडल, सिंगल 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 दे रहे हैं ना। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहां पर अगर ये हाई ऊपर बनाते तो करेक्शन होती और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती, लेकिन यहां पर इन्होंने ट्रेंड को स्टॉप कर दिया, कंसोलिडेशन हो गई, ट्रेंड को स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया बिल्कुल स्टॉप कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस बनती है ना, मैं मानता हूं कि ये वाली सीक्वेंस ऐसे मार्केट को, हमें मोमेंटम के बारे में और हमें डिमांड और सप्लाई के बारे में और कैंडलस्टिक के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बहुत पता चलता है। देखिए यहां पर क्या था, जब तक 2 कैंडल के बाद एक बना, फिर 2 बना, हाई बना, फिर 3 के हाई बना, अब 2 का आप देखें हाई तो नहीं बना ना, लो बना यस सर लोअर हाई, मतलब कि 4 बायर की कैंडल के बाद 2 कैंडल बनी, उसने लोअर हाई बनाया, राइट। यस सर तो ये Yes, sir. इंफॉर्मेशन किसको मिली? एक सेलर के बाद जो 2 सेलर थे जिन्होंने लो किया था, इनको इंफॉर्मेशन मिली कि बायर ने लोअर हाई बनाया है, मौका है, कैंडलस्टिक बना सकते हैं, तो उन्होंने बना ली। फिर 2 कैंडल के बाद बायर ने बोला कि 3 कैंडलस्टिक, सबको लग रहा है कि बायर अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू हो रहा है। तो आप देखें कि बायर ने क्या किया, सेलर ने अभी भी लोअर हाई बनाया है ना, बायर ने लोअर हाई बनाया, तो सेलर अगेन मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया। फिर बायर ने Lower एक एक्सट्रीम पॉइंट बना के फिर यहां पर एक सिंगल कैंडलस्टिक का स्टॉप किया और फिर यहां पर इक्वल लो बनाया, इक्वल हाई बनाया, यहां पर फिर वापस लोअर हाई बन गया। उसके बाद सेलर्स मार्केट में नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, जैसे नीचे की तरफ आ गए, फिर यहां पर सेलर स्टॉप करते हैं और मार्केट में इस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो इस सीक्वेंस को हमने पढ़ना है, समझना है। ये जो हम ऐसे कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ काउंट करेंगे, इससे हमें मोमेंटम का पता चलेगा, इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन कब स्टॉप कर रहा है। जैसे सेलर स्टॉप करेगा तो बायर को मौका मिलेगा, बायर स्टॉप करेगा तो सेलर को मौका मिलेगा। हमें ऐसे एंट्री करना या किसी एंट्री से एग्जिट होना ये समझ में आएगा, ताकि हम सही जगह पे एंट्री कर सकें, ऐसे ना हो कि गलत जगह पे फंस जाएं। तो ये सब इसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं। तो अभी वापस स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 मोमेंटम एक्सट्रीम हो रहा है, और उसके बाद जैसे मोमेंटम एक्सट्रीम हुआ, मोमेंटम एक्सट्रीम होने की निशानी होती है, ये कौन सी कैंडल है? स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल? Weak वीक candles. कैंडल वीक कैंडल थी, मोमेंटम 3 कैंडल का मोमेंटम एक्सट्रीम होता है, और आखिरी कैंडल अगर वीक हो तो एक अगर सेलर की यहां पर है तो यहां पर 2 कैंडलस्टिक सेलर की बनेगी, ये याद रखिए। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती तो यहां पर 2 सेलर की कैंडल ना मेरा बनती, हटता है. नहीं बनती 2 कैंडल सेलर की, फिर वापस एक बनती, फिर वापस बायर ऊपर की तरफ जाते। ठीक है, तो यहां पर वीक थी तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इस वजह से बायर ने, सेलर ने एक और कैंडलस्टिक बना ली। ठीक है, आगे चले। देखिए अब ये मोमेंटम कैसा है, ये मोमेंटम
इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीजिंग मूवमेंट है। डिक्रीज सर। डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वक्ती तौर पे करेक्शन के लिए मार्केट बन रही है कि मार्केट अब करेक्शन करेगी। 3 कैंडलस्टिक के बाद 2 बनी, 2 के बाद 1 बनी। हालांकि वक्ती तौर पे बायर ने स्टॉप किया है, लेकिन बायर ने हायर हाई बनाया है, तो इसका मतलब है कि ये कैंडलस्टिक ट्रेंड चेंज करने के लिए नहीं बनी। ये मार्केट में यहाँ पर आके करेक्शन, फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब है कि हमें ये समझना है कि अगर हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ पर है, कहां पर ऑर्डर फ्लो है हमारा? यहाँ पर बायर का ऑर्डर फ्लो यहाँ है, तो मार्केट इस जगह तक करेक्शन करने के लिए रेडी हो रही है, आएगी और यहां से फिर दोबारा मोमेंटम पकड़ेगी, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ऐसे चीजों को हम कंबाइन कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर इस कैंडलस्टिक में देखो, इस चार्ट में, अब यहां पर एक कैंडलस्टिक को हमेशा हम क्या बोलते हैं? स्टॉप। जब भी 3 कैंडल के बाद, 2 कैंडल के बाद, 4 कैंडल के बाद, 5 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल रह जाए और एक ग्रीन कैंडल 2 सेलर के बीच में रह जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? बायस स्टॉप। स्टॉप। बायस स्टॉप। अब जो बायर स्टॉप करता है ना, तो यहां पर एक बायर स्टॉप करते ही यहां पर एक रेजिस्टेंस बना लेता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और इसको जो ब्रेक करता है तब भी रिवर्स करता है, इसके नीचे क्लोज होता है तब भी मार्केट रिवर्स करती है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम कब? जब 3 के बाद 1 कैंडल बने, जब 4 के बाद 1 कैंडल बने, जब 5 के बाद फर्स्ट टाइम 1 कैंडल बने, जब 2 के बाद फर्स्ट टाइम 1 कैंडल बने। अब इसके बाद अगर सिंगल कैंडल बने, उसको स्टॉप नहीं बोलते। स्टॉप कब बोलते हैं? जब फर्स्ट टाइम सिंगल कैंडलस्टिक बनती है, उसको हम स्टॉप बोलते हैं। राइट? यस सर। ओके, अब इस पॉइंट को देखिएगा अगली स्लाइड में। यहां पर देखें, सेलर्स की मूवमेंट है और सेलर्स की मूवमेंट के बाद सेलर्स की मूवमेंट डिक्रीज होती है और उसके बाद सेलर की मूवमेंट स्टॉप होती है। जैसे ही स्टॉप हुई तो यहां पर क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। और ये सपोर्ट बनते ही इसको हम कह सकते हैं दैट्स अ सेलर्स स्टॉप सपोर्ट। ठीक है, yes और sir, बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बायर एक्सट्रीम हो गए और बायर ने भी एक कैंडल बनाई जो उसको बायर स्टॉप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, एक ये कैंडल है सेलर स्टॉप और एक ये कैंडल है सेलर स्टॉप और एक ये कैंडल है सेलर स्टॉप। एम आई राइट? yes sir, नो सर। No, sir. No, सर sir. No, sir. ओनली No, फर्स्ट sir. वाली होगी सेलर स्टॉप। No, sir. ओनली नीचे वाली है सर। ओनली ये स्टॉप है बस। यस सर। तो ये क्या yes है? sir, ये क्या है? पता नहीं, इसका इसका भी तो नाम होना चाहिए ना कोई। yes sir, जब फर्स्ट टाइम सेलर स्टॉप बनता है ना, सेकंड टाइम अगर कैंडल सिंगल बन जाए तो सेलर बोलते हैं वी डोंट हैव अ सप्लाई, वी डोंट हैव अ supply, नो सप्लाई कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? नो supply सप्लाई। candle. नो सप्लाई कैंडल। मतलब कि ये स्टॉप बाकायदा हुआ है और ये स्टॉप, मतलब ये वाली कैंडल इस स्टॉप की कंफर्मेशन दे रही है कि वाकई में स्टॉप सेलर ने किया है। ठीक है, ये आगे चल के मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी समझाऊंगा और इसके बहुत सारे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ Excuse me, sir. क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे जो उसके साइड पे जो आपने 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन आया है, क्या वो बायर स्टॉप नहीं है सर? यहाँ पर ये वाला, हाँ सर। या पता नहीं है ना कि यहाँ पर 3 कैंडल है ग्रीन की या 2 कैंडल है ग्रीन की या 1 कैंडल है ग्रीन की। यहाँ से तो हमने मार्केट को स्टार्ट किया है ना। लेकिन कंटिन्यूअसली 3 के बाद एक ग्रीन आया ना सर, आपने बोला था। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप इन 3 के बारे में एक बोल रहे हो या फिर आप इस ग्रीन कैंडल के बारे में बोल रहे हो? किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ सर, उसके बारे में बोल रहा हूँ सर, जो आपने बड़ा वाला ग्रीन। ये वाला? जी सर, अभी आपने मतलब ड्रॉ किया ना, जो राउंड किया है ना, वो ग्रीन के बारे में। सर्कल किया है। अरे भाई, इससे पहले इंफॉर्मेशन है आपके पास? नहीं है सर। तो फिर कैसे बनाओगे? इंफॉर्मेशन के बगैर कैसे बनाओगे? बोलो। इंफॉर्मेशन नहीं है यार। देखो, ये मैंने हाथ से कैंडल्स बनाई है, तो मैंने जहां से बनाई है तो इंफॉर्मेशन वहां से स्टार्ट होगी ना। ये चार्ट थोड़ी है। या यहां से मैंने ये आपको एक मॉडल बना के दिखाया कि बायर की एक लास्ट कैंडल थी, उसके बाद सेलर्स ने 3 कैंडल बनाई, फिर 2 कैंडल बनाई सेलर्स ने, फिर उसके बाद एक सेलर ने कैंडल बनाई। तो मैंने क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं कि सेलर ने स्टॉप किया।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ठीक है। एक सेलर, एक बायर की कैंडल थी, अब यहाँ पर भी एक थी, फिर सेलर की कैंडल थी, यहाँ पर भी एक थी, यहाँ पर बायर ने स्टॉप किया था, ये नो डिमांड कैंडल थी, ये भी नो डिमांड कैंडल थी फॉर एग्जांपल। तो बायर ने एक यहाँ पर बनाई कैंडल, दो यहाँ पर बनाई, थ्री यहाँ पर बनाई, और यहाँ पर जाके एक कैंडल पे स्टॉप किया। ये सवाल किसने पूछा था? मैंने सर, विशाल। अरे विशाल, मैं तो तुम्हें होशियार समझता था यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको फोकस नहीं कर रहा, मैं फोकस जिसको कर रहा हूँ उसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है। अब मैंने देखो इस बायर को स्टॉप को राउंड किया है और इस सेलर के स्टॉप को राउंड किया है। तो अब जैसे ही इस कैंडल, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी सेलर स्टॉप सपोर्ट के ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे Reverse. कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक रिवर्स हो सकती है, ठीक है। Yes, इसी sir. तरीके से अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बहुत सारा ऊपर चली जाएं और इस बायर स्टॉप रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाएं, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि नेक्स्ट Reverse. कैंडलस्टिक रिवर्स हो सकती है, चाहे ब्रेकआउट हो जाए, चाहे इसके नीचे क्लोज हो जाए। अब इसकी भी कुछ लॉजिक है ब्रेकआउट की। भाई देखो, ब्रेकआउट ऐसे नहीं कि आपने ब्लाइंडली जाना है कि सर ने बोला ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आपने रिवर्स करना है। देखो अगर ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है, अप ट्रेंड. अप ट्रेंड. तो अप वाले ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी भाई। कौन से Yes, ब्रेकआउट sir. के ऊपर ट्रेडिंग करनी है? डाउन वाले ब्रेकआउट के Down. ऊपर ट्रेडिंग करनी है, Yes, ठीक है। sir. सपोर्ट के ऊपर. हाँ, तो कभी भी जिसका फ्लो हो ना, याद रखिएगा, अगर अप ट्रेंड है तो कभी भी अप का ब्रेकआउट आप फॉल्स समझ के ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अप के ब्रेकआउट मोस्टली कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अप पे। और डाउन का अगर मार्केट हो तो डाउन के तकरीबन ब्रेकआउट आपके क्या रहेंगे? वो ट्रू रहेंगे। तो ये आप लोग फ्लो का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यस सर. यहाँ पर, सर मेरा एक सवाल है। हाँ पूछे। सर फिर से जरा ये दिखाएंगे। हाँ एक मिनट दिखा, सवाल क्या है, पूछो। मेरा सवाल है, ये जो सेलर स्टॉप सपोर्ट है ना, इसको क्या हाँ। बॉडी से ड्रॉ करे क्या विक से ड्रॉ करे? ओपन प्राइस से ड्रॉ करेंगे, फिर उसका जोन बनाएंगे, ये भी जोन जोन के बनाएंगे। अंदर क्लोज, जोन के अंदर क्लोज हुआ तो देखो क्या हम अभी, ट्रेड कर सकते हैं? देखो अब वो कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, ऐसे क्लोज होती है, ऐसे क्लोज होती है, कैसे भी क्लोज होती है, मुख्तलिफ 5 से 6 तरीकों के साथ क्लोज होती है, ठीक है। अब वो जी उसका सर। टॉपिक आज नहीं है, ठीक है सर। इसका टॉपिक आज नहीं है। अगर मैं इस पे आ गया तो 1 घंटा लग जाएगा, फिर सीक्वेंस आज रह जाएगी। तो जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक आएगा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से यूज करते हैं हम पढ़ेंगे। तो इसलिए ठीक आपको है सर। 3-4 दिन सब्र करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक हम सपोर्ट एंड ठीक। रेजिस्टेंस पे पहुंचे। ऐसे बीच में अगर एक एक सवाल का जवाब दूंगा ना, तो फिर आप लोगों का कोर्स जो 12 दिन में जो पढ़ने वाले ना, इसमें आधा कोर्स पढ़ पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए, जो हमने पहला पार्ट पढ़ा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का, अब इसमें दूसरा पार्ट शामिल कीजिए, इसको मैं बोलता हूँ रेफरेंस सीक्वेंस। पहले पार्ट में हमने कैंडलस्टिक स्टॉप होने का सीखा कि सेलर्स स्टॉप हो सकते हैं, बायर स्टॉप हो सकते हैं। अब जब सेलर स्टॉप हो सकते हैं तो मैं इसको अब रेफरेंस सीक्वेंस के अंदर काउंट करता हूं कि दैट इज अ रेफरेंस 1। अब अगर वाकई में स्टॉप हुए हैं, याद रखो, अब मैं जो पॉइंट बात बोलने जा रहा हूं ना, इसको याद रखना। बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि सेलर ने स्टॉप किया तो इसका मतलब है बायर बहुत ऊपर की तरफ चले जाएंगे, राइट? ऐसे ही समझते हैं ना, अभी तक यही Yes, sir. समझ रहे हैं ना। यस सर. देखिए मैं Yes, sir. ऐसे नहीं समझता, मैं समझता हूं कि एक दफा अगर सेलर ने स्टॉप किया तो दोबारा भी सेलर बोले कि मेरे पास सप्लाई नहीं है, फिर मैं बायर के ऊपर यकीन करता हूं, ठीक है। अब वो कब Yes, sir. बोलेगा? यस सर. अब वो कब बोलेगा सेलर, मुझे अगेन एक सिंगल कैंडल सेलर की चाहिए, और एक आना चाहिए। मिल गई। यस सर. अब Yes, मुझे sir. यकीन है कि वाकई सेलर बोल रहे हैं कि इनके पास सप्लाई नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर ये बोले कि अब हमने स्टॉप किया, मैं इस पे यकीन नहीं करता कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, मैं इस ऐसे यकीन नहीं करता। मैं देखता हूं कि दूसरी बार भी ये सिंगल कैंडल बनाए तो वाकई पता चलता है कि नो सप्लाई है, वाकई सेलर ने स्टॉप किया और वाकई क्या है, नो सप्लाई है। जैसे मुझे ये 2 इंफॉर्मेशन मिलती है तो तीसरी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में आ जाती है कि अब तीसरी बार सेलर आएगा तो पक्का पक्का अकेला होगा,
पक्का पक्का वो क्या होगा, अकेला अकेला होगा। मतलब कितनी कैंडल बनेगी सेलर की, एक बनेगी सर। एक बनेगी। और मुझे पता है एक बनेगी, तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी उसके बाद, ग्रीन बनेगी। ग्रीन। ग्रीन ग्रीन बनेगी। फॉर एंड बाय का ट्रेड करूंगा मैं, फॉर एंड बाय का ट्रेड करूंगा। बाय बाय कर मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिली, एक दफा कोई दोहराए, क्या इन्फॉर्मेशन रीड की मैंने सबसे पहले। सर अगर एक पहला रेफरेंस आएगा, मतलब पहला स्टॉप आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि नो सप्लाई सेकंड कैंडल आएगा कि नहीं, रेड वाला। ठीक है, और नो सप्लाई आ गए तो फिर उसके बाद हमें तीसरा रेड कैंडल वेट करना है, सिंगल वाला। सिंगल वाला। आपको कैसे पता क्या सिंगल आएगा, दो भी आ सकते हैं। दो आएंगे तो नहीं, मतलब अवॉइड करना है सर, ट्रेड अवॉइड तो करना है। यही आएगा सर, क्योंकि मतलब आप तो उस वक्त ही ट्रेड कर चुके होंगे रे, आपको तो पता ही नहीं है कि दूसरी रेड होगी कि नहीं होगी, आप तो ट्रेड लगा चुके होंगे। पता है सर, नो सप्लाई बता दिया सेलर स्टॉप के बाद। ये नो सप्लाई बता दिया, हमें कंफर्म हो गया कि ये एक ही कैंडल बनेगी सेल की, उसके बाद बाय की बनेगी। बराबर। ठीक है, ठीक है। असल ओके। में मैं क्यों ऐसे बोलना चाह रहा हूं, ताकि आपके जहन में बैठ जाए, लाइफ टाइम के लिए भूल ना पाओ इस चीज को। ठीक है, हर चीज का अंदाज होता है ओके ना। तो मैं यहाँ पर ही आप लोगों को याद कराना चाह रहा हूँ। और कुछ लोग बोर हो रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी देखा है ये सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज को एक साथ कैसे ट्रेड करेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है ना। जी सर। तो अब वही मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से आप लोगों को सारी स्ट्रेटजीज एक साथ ट्रेड करना सिखा दूं। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब पढ़ेंगे कैसे, पहले आप लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे। अब देखना, अब जैसे मैं बताऊंगा आप अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको। पहले आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ते थे, अब आप सही तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, सेलर से स्टॉप, यस, Yes sir. Yes sir. यस सर। sellers Two told we one. don't have a supply, No supply. sellers told Yes, we sir. don't have a supply, so we expect this will be the single candle, next candle we will trade, है ना। लेकिन Yes, sir. पहले क्या पढ़ते थे, दो कैंडल के बीच में एक सिंगल आ जाए, दो कैंडल के बीच में एक सिंगल आ जाए तो तीसरी सिंगल बनेगी, तो चौथा हम ट्रेड करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों करेंगे, है ना। बराबर बराबर है सर। ऐसा ही था ना, पता नहीं था क्यों करेंगे। ये वो आपने सोचा होगा कि सर की कोई स्ट्रेटजी होगी, लेकिन इसका मतलब का पता नहीं था कि हम ये ट्रेड क्यों करेंगे। लेकिन अब पता Yes, sir. चला मतलब का। मतलब जी क्या सर। था Yes कि जब sir. सेलर ने स्टॉप यस किया, सर। स्टॉप करने के बाद उन्होंने बोला कि वो हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो जब तीसरी बार सेलर बोलेंगे एक कैंडल बनाएंगे, तो हमें पता है कि चौथी कैंडल ग्रीन रेड नहीं बनेगी, इसके बाद हम एकदम से बाय का ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको पढ़ रहा हूँ, वो क्या, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी सर हैं। ये अभी सबर करें, बीच में नहीं बोले। ये देखें, ओके। ये क्या है, क्या एक पैटर्न नहीं है। Yes sir. तो जब ऐसी कंडीशन में ऐसा सेल का जब भी पैटर्न बनेगा, क्या आप उसके ऊपर यकीन करेंगे, नहीं सर। नहीं No sir. करेंगे। नहीं तो आपको तो पैटर्न मिला है ना, इंफॉर्मेशन प्राइस एक्शन क्या दे रहा है कि पैटर्न बन रहा है, सेल का पैटर्न काम करेगा। लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन मिली उस ब्याज के ऊपर, क्या ये पैटर्न काम करेगा, नहीं करेगा No सर। sir. No. नहीं अब करेगा। ये एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट बताऊं, दूसरी पॉइंट देखो, इससे पहले एक इंगल्फिंग बनी है कि नहीं बनी। Yes sir. बनिए। इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट आती है नहीं आती, Yes sir. आती है। आती है सर। आपको रिट्रेसमेंट आई, ये कैसे पता चले कि वाकई भी रिट्रेसमेंट है, क्योंकि आपने पीछे रेफरेंस पढ़ लिया, आपने रेफरेंस पढ़ा कि वाकई रिट्रेसमेंट है, इसके बाद दूसरी रेड कैंडल नहीं बनेगी, मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। आपको तीन चीजें पता चली, एक आपको सिग्नल मिला बाय करने का, दूसरा इस जगह पे कोई पैटर्न था उसकी रिट्रेसमेंट का पता चला, तीसरा यहाँ पर एक उल्टा बेरिश का पैटर्न बना था जो आपको ट्रेड नहीं करना था, इग्नोर करना था, वो भी पता चला। 3 से 4 चीजें एक जगह पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में आपको पता चल रही हैं। तो ऐसे अगर कॉन्सेप्ट आपको पता चलना शुरू हो जाए, तो आपकी जो अनवांटेड लॉसेस होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता, उनका पता चल जाएगा ना, इग्नोर कर देंगे उनको लॉसेस को। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहां पर 3 बायर के बाद एक बायर बना, बायर ने क्या बोला, Stop. बायर ने बोला मोमेंटम स्टॉप, स्टॉप। बायर ने बोला हमने स्टॉप कर दिया।
स्टॉप Stop. करने के बाद अभी हमें पता नहीं कि वाकई में स्टॉप किया कि नहीं किया, ठीक है। फिर जब उन्होंने Yes, बोला sir. कि हमारे पास डिमांड नहीं है, Yes, sir. क्या बोला इन्होंने, हमारे पास डिमांड नहीं नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो अगली बार बायर आएंगे तो वो उस कैंडल में भी तो बोलेंगे ना हमारे पास डिमांड नहीं है, यस सर, और उसके फौरन बाद हम ट्रेड कर सकते हैं सेल का। कर सकते हैं सर। Yes, sir. राइट। तो ये एंगल्फिंग का पैटर्न फेल क्यों हुआ? क्या रेफरेंस ने आपकी मदद की कि ये पैटर्न काम नहीं करेगा? Yes, sir. बिल्कुल सर। अब दोबारा जब बायर के पास डिमांड नहीं है तो मार्केट ऊपर क्यों गई? सर सेलर्स ने स्टॉप कर दिया। वेरी गुड। सेलर्स ने भी बोला कि 2 Seller कैंडलस्टिक stop. के बाद 1 स्टॉप किया, लेकिन स्टॉप के बाद कंफर्मेशन दी है कि वी डोंट हैव अ सप्लाई, राइट? वी डोंट हैव अ राइट सर। सप्लाई, दैट्स Supply. व्हाई मार्केट मूव्ड अप। तो अगर पीछे रेफरेंस के हमें ट्रेड मिले तो क्या रेफरेंस के ट्रेड के साथ हमें और इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम दूसरी कैंडलस्टिक को रीड करते तो क्या इस पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते थे? क्या इस पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन आई उसको ट्रेड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, ठीक है। सकते हैं सर। Yes, तो sir. ये सारी चीजें देखो इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। अब ये देखो कि एक चीज आपको क्लियर करूं, जरूरी नहीं है कि सारे रेफरेंस काम करेंगे, कभी कभार रेफरेंस फेल भी हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, हमें रीड करना या ऊपर ब्रोकर की तरफ से मिस हो जाती है इंफॉर्मेशन, तो कभी कभार फेल भी हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हर बार इसको विन करोगे, कभी कभार फेल भी हो सकता है। मैं इस डोजी को साथ मिला के बोलता हूं कि 4 रेड कैंडल है, कितनी? 4 4। 4 रेड कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, इसका मतलब क्या हुआ? Seller stop. Stop. सेलर सेलर स्टॉप। स्टॉप हो गया। सेलर स्टॉप के बाद दोबारा सेलर ने क्या बोला? No supply. नो No सप्लाई। supply. No No supply. supply. आपने क्या बोला अगली बार क्या होगा? बायर एंट्री। एक रेड के बाद ग्रीन आएगी। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो यार सेलर में कितना पावर है, इन्होंने बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल को सेल बनना चाहिए, है कि नहीं? यस Yes. सर। लेकिन देखो इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है कि नहीं ये ब्रेकआउट फेल होगा, ठीक है ना। Yes, sir. तो इस तरीके से मार्केट आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती है, बस रीड करने का तरीका है, हर एक अपना बंदा अपने तरीके से रीड करता है। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे मैंने समझा और फिर मैंने एक प्लान बनाया आप लोगों को किस तरीके से समझाऊं। ये एक सिंपल तरीका है, बस जैसे आप लोगों को सारा स्टेप टू स्टेप समझ जाए। 2 बायर के बाद एक बायर बना, क्या बोला बायर ने? बायर स्टॉप। फिर Buyer बायर stop. ने क्या बोला? नो सप्लाई। No demand. demand. No बायर ने demand. बोला नो डिमांड। अगली बार देखो कितना बेहतरीन एंगल्फिंग का पैटर्न बना, क्यों काम नहीं किया इसने? Sir. रेफरेंस को reference. फॉलो किया। रेफरेंस नंबर 3। रेफरेंस वजह से देखो कि ये अब जैसे कि अब आपको पता चलना शुरू हो गया कि पैटर्न्स क्यों फेल हो रहे हैं, तो कोई तो रीजन है ना जिसकी वजह से पैटर्न्स फेल हो रहे हैं। ये रीजंस पता चल जाएंगे तो वो जो पैटर्न फेल होने वाले हैं उनको हम उल्टा ट्रेड करेंगे, और जो पैटर्न काम करने वाले हैं उनको हम काम कराएंगे, उसके साथ हम ट्रेड करेंगे। तो ये पता चलना शुरू हो जाएगा, हमें हमारा ट्रेड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप एग्जांपल सारे पढ़ सकते हैं खुद ही, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। Okay, sir. अब हम आगे चलते हैं। तो अब पहला पार्ट पढ़ लिया, दूसरा पार्ट पढ़ लिया, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, है ना, रेफरेंस वाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब हम चलते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे जो दोस्त कहते हैं कि सर ये जो है ना हमारी स्ट्रेटजी जब ट्रेड करते हैं 3 दिन 4 दिन चलती है फिर नहीं चलती। देखो ये मैं 4 साल पहले से ट्रेड कर रहा हूँ, 4 साल हो गए हैं इसको। ये जो मैंने डेटा दिखाया या आज अब मार्केट में जाएंगे तो इतने सालों से ये कॉन्सेप्ट चल रही है। देखो कि इन्होंने एल्गोरिथम चेंज नहीं किया मार्केट का, वही चल रहा है। बस हमें समझाने वाला जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, ठीक है। ऐसा नहीं है। यहां पर देखें, अब हमको कौन सी इसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में क्या है? Similar sequence order. सिमिलर सीक्वेंस। ओके, सिमिलर सीक्वेंस के साथ हम क्या समझते हैं? देखो कि हम क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक के अंदर सिमिलरिटीज को ढूंढते हैं। क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक के अंदर क्या ढूंढते हैं? सिमिलरिटीज। Similarities. Similarities. तो अगर ये क्लस्टर ऑफ कैंडल मतलब कि बहुत सारी मल्टीपल कैंडलस्टिक हैं, अगर इसके अंदर सिमिलरिटी ढूंढूं तो मुझे मिलता है कि लगता है कि ये सिमिलरिटी है कि नहीं? Yes, sir. एक ग्रीन के बाद जी, 2 सर। रेड, एक ग्रीन के बाद 2 रेड, है ना। Yes, sir. जी।
तो मार्केट का ऐसा एल्गोरिथम है कि जब 2 दफा एक जैसी सिमिलरिटी बने ना तो तीसरी बार भी बनती है। तो अब तीसरी बार कैसे बन सकती है? हमने यहां पर देखा कि एक ग्रीन के बाद जब एक रेड आती है तो उसको एक और रेड फॉलो करती है ना? Yes, sir. फिर एक ग्रीन के बाद जब एक रेड आती है तो फिर इसको एक और रेड क्या करती है? Follow फॉलो करते हैं। करती है। फॉलो करती है। अब ये है अलग तरीके से इंफॉर्मेशन रीड करना। अब दूसरे तरीके से रीड करता हूं, ठीक है? अब वो तरीका सुन लीजिए। जब पहला पैटर्न बनता है तो उसकी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आती, मार्केट कंटिन्यू करती है। जब दूसरा पैटर्न आता है तो उसकी भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आती, मार्केट कंटिन्यू करती है। तो इसका मतलब है जब तीसरा पैटर्न आएगा तो उसकी भी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी। क्या पता चला कि जब 2 पैटर्न में रिट्रेसमेंट नहीं होती तो तीसरे पैटर्न में भी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। नहीं आएगी। ये हमने कहां से कानून सीखा? ये हमने सिमिलरिटी का कानून सीखा, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगे कि 2 पैटर्न में रिट्रेसमेंट नहीं है तो तीसरे पैटर्न में भी रिट्रेसमेंट नहीं होगी, नहीं होगी। ज्यादातर नहीं होगी। 80% चांसेस होगा। बस एक याद रखिएगा बात, यहां पर तीसरा पैटर्न ना आउटसाइड बार नहीं बनना चाहिए। कौन सा पैटर्न नहीं बनना चाहिए? आउटसाइड आउटसाइड बार। आउटसाइड बार बनेगा तो 50-50 उसके चांस है, बाकी की चांस 80% है, ठीक है? तो ये देखें हमने कैसे एंट्री करनी है। ये पैटर्न बना और उसके बाद हमने अगला कैंडल्स को ट्रेड किया। अब वो डिमांड के ऊपर या सप्लाई के ऊपर भी होता है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर भी होता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। अब इसकी एक और ऑब्जर्वेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। उसको हम रैंडम सीक्वेंस ऑर्डर कहते हैं। रैंडम सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो हमने सिमिलरिटी देखी थी ना, सिमिलरिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। कौन सा फर्क आ जाएगा? पहले एक ग्रीन के बाद 2 रेड थी, दूसरी ग्रीन के बाद भी 2 रेड थी। अब यहां पर दूसरी ग्रीन के बाद कितनी रेड हो गई है? 3 तीन। रेड। 3 बस रेड। तीन। हमारा काम तो पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट नहीं है, पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट नहीं है, इसी से है ना। चाहे 3 हो 4 हो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हम मानते हैं कि अगला पैटर्न बनेगा तो वो हमारे लिए काम करेगा, करेक्ट। ठीक है? इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर की थी, क्या नाम था उसका? LMPO मिलेनियर स्ट्रेटजी। याद है किसी को? लिक्विड के ऊपर भी है। हाँ जी सर, है सर। ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? क्या ये रेफरेंस सीक्वेंस और नहीं, ये सिमिलर सीक्वेंस और रैंडम सीक्वेंस नहीं है? देखो सर। सेम टू सेम वही है ना। यस सर। ये तब से हम यही ट्रेड करते थे, लेकिन तब किस नाम से मैंने ये शेयर की थी स्ट्रेटजी? मिलेनियर स्ट्रेटजी। अब आपको मिलेनियर स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट पता चला कि मैं किस बिहाफ के ऊपर ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी। ये मैंने इस बिहाफ के ऊपर बनाई थी कि मार्केट जब सिमिलर होती है तो मार्केट इसी तरीके से काम करती है। जैसे कि करती है। मैंने देखा कि एक रेड के बाद 2 ग्रीन कैंडल कम से कम हैं, तो एक रेड के बाद अगेन 2 ग्रीन कैंडल कम से कम हैं, तो तीसरी दफा भी एक ग्रीन के बाद एक ग्रीन और बनेगी। तो इसको हम बाय फॉर 1 मिनट करते थे। ये मैंने स्ट्रेटजी ऐसे सिखाई थी ना। लेकिन हकीकत क्या थी कि जब एक पैटर्न के बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं आती, मार्केट कंटिन्यू करती है, दूसरे पैटर्न के बाद भी मार्केट कंटिन्यू करती है, तो तीसरा पैटर्न भी काम करेगा, करता है। करता है। अब पैटर्न को एक बात याद रखें, थोड़ा सा मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज का समझाता हूं। ये आउटसाइड बार का कैसा बना है, ठीक है? इस आउटसाइड बार के ऊपर फोकस करें। फोकस हो गया? यस अब मैं सर। एक और आउटसाइड बार बना रहा हूं, उसको फोकस करें तो आपको एक डिफरेंस आ जाएगा। इस आउटसाइड बार में और प्रीवियस आउटसाइड बार में फर्क नजर आया? फर्क समझ में आया? जी सर। यस सर। ये आउटसाइड बार रिवर्सल का आउटसाइड बार, ठीक है? ये आउटसाइड बार जो अभी मैंने बनाया है, ये आपको रिवर्स कराएगा मार्केट को। मार्केट को क्या कराएगा? रिवर्स कराएगा। रिवर्स। रिवर्स। वो दूसरा वाला जो आउटसाइड बार था ना, वो रिवर्स नहीं कराता मार्केट को।
जब एक सिंगल कैंडल के बाद फौरन से आउटसाइड बार बनता है, ये मार्केट को अक्सर रिवर्स कराता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसा सिंगल का कैंडल के बाद बने तो फिर आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये इसको लास्ट रिफर्ड हम बोलते हैं मार्केट की। यहां पर देखिए, सर ये देखिए, यहां पर कौन सी सीक्वेंस है? एक ग्रीन के बाद 2 रेट, ग्रीन एक ग्रीन के बाद 2 रेट। तो अगली बार भी क्या होना चाहिए था? एक ग्रीन के बाद 2 रेट। 2 रेट। तो इस पे मेरे स्टूडेंट ने कितना रिस्क लिया? 200 USD का, ठीक है, और विन किया। अब यहां पर कुछ और चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। इस यहां पर पहले ये पिक्चर समझाऊं, उसके बाद मैं आपको यहां पर समझाऊं। ये देखिए, लास्ट ग्रीन के बाद 2 रेट, लास्ट ग्रीन के बाद 5 रेट। कौन सी सीक्वेंस है? सिमिलर और रैंडम? ये रैंडम है सर। तो अगली ग्रीन के बाद कितनी कैंडलस्टिक होनी चाहिए? एक रेड के बाद हमें एक और रेड मिलेगी, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 रेड के बाद 1 रेड, तो सेलर ने क्या किया? स्टॉप। फिर सेलर ने Stop. क्या बोला? नो सप्लाई। नो सप्लाई। अगली बार क्या बोलेगा? सिंगल कैंडल के बाद बाय करना। विन हुआ, सिंगल कैंडल। ठीक है। यस सर। एक रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कम से कम, फिर एक रेड के बाद 2 ग्रीन कम से कम। तो अगली बार क्या होना चाहिए? एक रेड के बाद एक ग्रीन बने तो दूसरी बनेगी। 2 बनेगी सर। तो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। 3 बायर के बाद एक बायर बनता है। 3 बायर के बाद एक बायर का मतलब क्या हुआ? बाय स्टॉप। फिर बायर बोलता है कि मेरे पास डिमांड नहीं है। नहीं है। नहीं है। यही तो है। अगली बार बायर की कैंडल बनेगी, तो इसके बाद की कैंडल कौन सी बनेगी? रेड। 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 रेड वैल्यू रेड बनेगी। तो हम ट्रेड कर सकते थे ना। तो देखो कि इतने Yes, छोटे से कैंडलस्टिक के अंदर कितनी से हम अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. जी सर। ओके, आगे चलें, देखें। अच्छा, कुछ इसमें ट्रेड थोड़े से डिफरेंट स्ट्रेटजीज के भी हैं, मैंने खुद जानबूझ के इसमें डाले हैं, ताकि जब शेयर करते हैं तो हर जगह पे जाते हैं, कोई लोग मिसयूज भी करते हैं इन चीजों को। तो जो डिफरेंट है तो वो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर असल में ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस ऐसे विन होती है, फिर एक सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ पर ऐसे विन होती है लगातार। ये मार्केट ओटीसी मार्केट है, उसमें ऐसी कैंडलस्टिक बनती है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ओटीसी मार्केट से याद आया, क्योंकि हफ्ता इतवार होता है तो आप लोग ट्रेड करते हो अक्सर मार्केट के अंदर, ओटीसी मार्केट में भी ट्रेड करते हो, कॉटेक्स की ओटीसी मार्केट हो या आईक्यू ऑप्शन की हो या फिर पॉकेट ऑप्शन की, किसी की भी हो। जो ओटीसी मार्केट का एल्गोरिथम होता है ये कंप्यूटर से बना होता है, ये कंप्यूटराइज्ड होता है, ये कोई रियल मार्केट नहीं होती। तो इसके अंदर प्राइस एक्शन को फोकस करके उसको फॉल्स करते हैं, कि ऐसा प्राइस एक्शन बनाते हैं जो बार बार फेल भी होता है और कभी विन होता है, कभी फेल होता है, कभी विन होता है, कभी फेल होता है। और ऐसा होता है, उसकी उसकी विनिंग रेशो ऐसी रखते हैं कि लगातार आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्टिंग लगाएं तो आपका फेल हो जाएगा, कोई भी और मनी मैनेजमेंट लगाएं तो आपका ग्रो नहीं होगा अकाउंट, आप आखिरकार इमोशन में आके आप ओटीसी मार्केट में नुकसान कर बैठेंगे। तो ओटीसी मार्केट में क्या चलेगा फिर? ये रेफरेंस सीक्वेंस, रैंडम सीक्वेंस, सिमिलर सीक्वेंस चलेगी। ये 3 चीजें बस आप ट्रेड करो, इसके अलावा कोई प्राइस एक्शन का कानून ओटीसी मार्केट में यूज नहीं करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हल्का sir. फुल्का, सिर्फ और सिर्फ ये 3 सीक्वेंस को यूज करो, क्योंकि ये 3 सीक्वेंस अभी आगे चल के एक और मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैंडलस्टिक बिहेवियर, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, वो भी हम यूज करेंगे ओटीसी मार्केट में। तो ओटीसी मार्केट में कोई भी और ब्रेकआउट कभी भी यूज नहीं करना, कोई आपका कानून फॉलो नहीं होगा ब्रेकआउट का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कानून फॉलो नहीं होगा। जहां पर काम नहीं करने वाली होगी वहां पर काम करेगी, और जहां पर काम करना जरूरी होगा वहां पर काम नहीं करेगी ओटीसी मार्केट में। तो एसएनआर के ऊपर भी इतना फोकस नहीं करना, तो किसके ऊपर फोकस करना है? ये 3 सीक्वेंसेस जो मैंने आपको बताई इसके ऊपर करना, और ट्रेड करके देखना भी सही, देखो आपको कितना फायदा होता है, ठीक है। Yes, sir. आगे चलते हैं। ये आगे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये सब इससे रिलेटेड है। यहाँ पर इन्होंने ट्रेंड लाइन का सहारा लिया है, ट्रेड किया है। वैसे यहाँ पर सेलर्स ने स्टॉप किया था, तो
यहाँ पर पॉसिबल था कि ये सेलर बोल सकता था कि मेरे पास सप्लाई नहीं है, लेकिन इस नहीं है। ट्रेडर उस वक्त तो ये कॉन्सेप्ट इनको मैंने बताया ही नहीं था, उन्होंने बस ट्रेड किया। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर इस सेलर्स ने लो बनाया है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ करेक्शन के लिए बायर आएंगे और बाकी सेलर अगेन मार्केट में लो बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अभी पता चल गया इस चीज का। तो इन स्क्रीनशॉट से आपने स्टडी करनी है, समझना है। अच्छा, मार्केट के अंदर सेटअप्स बनते रहते हैं, कुछ सेटअप बिल्कुल, जैसे कि ये कितना क्लीन सेटअप है, देख रहे हैं, ये बिल्कुल क्लीन सेटअप है। तो क्लीन सेटअप को ट्रेड करना चाहिए या डाउटफुल सेटअप हो उसको भी ट्रेड करना चाहिए? क्लीन सेटअप एक सेटअप को ट्रेड क्लीन करना चाहिए। सेटअप को सर। तो क्लीन सेटअप के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। वो कैसे आएगा फिर? आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बिजनेस ऐसा है कि एक बात है ना कि अगर आप कोई शॉप खोलो, सुबह से लेके शाम तक कोई भी कस्टमर नहीं आए कि अगले दिन शॉप बंद कर दोगे आप अगेन वेट करोगे अगले दिन। ठीक है, Yes, फिर जितने भी आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर आते हैं, एक कस्टमर के बाद आप 1 घंटा वेट करो, दोबारा फिर कस्टमर आएगा, आप उसको डील करेंगे। तो देखो वेट कर रहे हैं ना वहां पर। इसी तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में आते हैं तो यहाँ पर वेट नहीं होता, तो यहाँ पर वेट आपको करना पड़ेगा। स्मूथ मार्केट, क्लीन सेटअप बने, ट्रेड करो, चाहे दिन में 10 ट्रेड करो, 5 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, 1 ट्रेड करो, अच्छा सा ट्रेड करो। ज्यादा ट्रेड करने से कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। हाँ, अगर सारे ज्यादा ट्रेड आपको सब अच्छे ट्रेड मिलना शुरू हो जाए तो सब कर सकते हो, रोक टोक भी नहीं है। तो पैशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबर जितना होगा उतनी सक्सेस होगी। तो मुझ में बहुत पैशंस है, मैं बहुत वेट करके करके ट्रेड करता हूँ और थोड़ा थोड़ा ट्रेड करता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो जाता है। इसलिए आप लोग भी ना इस तरीके से करें। तो ये सारे हैं इसके, ये मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगा, आप लोगों ने स्टडी करना है मिलके। और अब जो हम पैटर्न्स पे, मैंने आपको बताया तरीका, कि दूसरा तरीका होगा जिसपे हम पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे। पहला तरीका था कंटिन्यूएशन साइन का, ठीक है। अब दूसरा तरीका कौन सा आ गया कि रैंडम सीक्वेंस से और सिमिलर सीक्वेंस से कैसे पैटर्न को ट्रेड किया जाएगा। मतलब कि अगर पहला पैटर्न उसकी रिट्रेसमेंट नहीं है, दूसरा पैटर्न उसकी रिट्रेसमेंट नहीं है, तो तीसरे पैटर्न को ट्रेड करूंगा। लेकिन मैंने एक चीज आप लोगों को बताऊं कि ट्रेंड के अंदर मैं यूज करता हूं, मैं अपोजिट द ट्रेंड में नहीं करता। अगर सेल करूंगा तो ट्रेंड कौन सा होना चाहिए? डाउन होना चाहिए। डाउन ट्रेंड। और बाय करना है तो ट्रेंड कौन सा होना चाहिए? अप होना चाहिए। तो दूसरा तरीका ये है पैटर्न्स को ट्रेड करने का। और अगर मैं पैटर्न्स को अवॉइड करूंगा तो अवॉइड करने के लिए मुझे कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए अवॉइड करूंगा कि ये पैटर्न काम नहीं करेगा? रेफरेंस सीक्वेंस चाहिए होगी। डिफरेंस। तो रेफरेंस सीक्वेंस आपको बहुत सारे सेटअप अवॉइड करना सिखाएगी, ठीक है। तो रेफरेंस सीक्वेंस से बहुत सारे पैटर्न हम अवॉइड कर सकते हैं कि ये ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे अवॉइड करोगे तो उसके बदले में दूसरा आपको ट्रेड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड जरूर मिलेगा। तो इन 3 सीक्वेंस को याद रखना है। अब कल के क्लास में फिर मजीद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए क्लास कंप्लीट है। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर आपने यूट्यूब पे बोला था ये, मतलब ये सीक्वेंस चैनल्स पे होता है, मतलब ट्रेंड लाइन के चैनल्स पे, एसएनआर पे? नहीं, ये सीक्वेंस हर जगह पे, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ ना। तो ट्रेंड में मतलब आपको ट्रेंड में इसको ढूंढना है। ट्रेंड के अपोजिट सीक्वेंस आपने यूज नहीं करनी, सिर्फ ट्रेंड के डायरेक्शन में करनी है। और ट्रेंड के अच्छा, तो डायरेक्शन में ये जो आपको डेफिनेटली ट्रेंड लाइन मिलेगी, चैनल मिलेगा। और कोई भी आप इंडिकेटर यूज करेंगे चैनल्स वाला, तो उसके अंदर तो लाजमी डाउन ट्रेंड होगा तो चैनल होगा। अगर रेंजिंग मार्केट होगा तो चैनल नहीं बनेगा, सही है। तो ट्रेंड होगा तो चैनल तो मिलेगा। अभी जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर किया ना, उसको फोकस कीजिए, क्योंकि मैं जब कोर्स को डिजाइन करता हूँ और आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ, अब ये मैंने तो पता नहीं कितने क्लासेस को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हर बार एक नए अंदाज से, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, और एक कुछ ना कुछ इसमें अपडेट करके पढ़ाता हूँ। तो अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ सबसे ज्यादा अपडेटेड है, इसी को फॉलो करें, इससे ज्यादा किसी चीज को ऐड नहीं कीजिएगा इसमें, ठीक है। जी सर। ओके सर। ओके सर।
हाँ सर एक क्वेश्चन था। आपने अभी बोला कि ट्रेंड के साथ ये जो सीक्वेंस पैटर्न है इसको ट्रेड करना है, मतलब कि अभी ये जो रेड कैंडल जो बन रही है, जब ये रेड कैंडल का सीक्वेंस फॉलो होगा तो हमें खाली डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है, इसका मतलब ना? जी बिल्कुल, डाउन ट्रेंड में। थैंक यू और सर। अप ट्रेंड होगा तो फिर आप बाय करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह, तब ओके तक के सर, लिए सर अपना ओके बाय सर, सर, थैंक बाय यू, सर। अल्लाह हाफिज।